तो ध्यान दीजिए, मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताया था। क्या बताया था कि यदि कहीं आपका साइन इनवर्स, यदि कहीं आपका साइन इनवर्स कामा टैन इनवर्स कामा कोसेक इनवर्स का मुख्य मान निकालने के लिए कहता है, तो मुख्य मान जो इनका होता है कहां से कहां तक होता है मुख्य मान, ए आपका मुख्य मान जो होता है ए होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक होता है। मैंने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था। और दूसरा मैंने सूत्र क्या बताया था, दूसरा सूत्र मैंने ए बताया था कि यदि आपका कास इनवर्स कामा सेक इनवर्स कामा काट इनवर्स का मुख्य मान निकालने के लिए कह देगा, तो इनका जो मुख्य मान होगा वह कहां से कहां तक होगा, 0, तक होगा। 0, कहां तक होगा, पाई तक होगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं भी आप लोगों का साइन इनवर्स, कास इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, काट इनवर्स, इन सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितियों का मुख्य मान निकालने के लिए कहता है, तो यदि इनके अंतराल आता है, इनके अंतर्गत आता है, तो वह मुख्य मान कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। और जब वह उनके अलावा कोई और मिल जाएगा तो उनके मान में कुछ हम इस प्रकार जोड़ देंगे या घटा देंगे कि वह इसके अंतर्गत आ जाए। फिर मैंने और एक सूत्र बताया था कि यदि कहीं आप लोगों के सवाल में साइन इनवर्स -x दिखाई देता है, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होता है। यदि कहीं आपका कास इनवर्स -x दिखाई देता है, तो ये किसके बराबर होता है, पाई माइनस कास इनवर्स x होता है। यदि कहीं आपका टैन इनवर्स -x दिखाई देता है, तो ये किसके बराबर होता है, माइनस टैन इनवर्स x के बराबर होता है। यदि कहीं आपका काट इनवर्स -x दिखाई देता है, तो ये कितने के बराबर होता है, माइनस काट इनवर्स x के बराबर होता है। तो ये जो सूत्र होता है काट इनवर्स का, ये जो सूत्र होता है ये होता है पाई माइनस काट इनवर्स x के बराबर होता है। यदि कहीं आपका कोसेक इनवर्स -x दिखाई देता है, तो ये माइनस कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है। यदि कहीं आपका सेक इनवर्स -x दिखाई देता है, तो ये किसके बराबर होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं इस रूप के सवाल आ जाते हैं तो उनको हम सूत्र द्वारा तोड़ लेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 के सवाल को लगाने के लिए यदि आपको इतने सूत्र मालूम है तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी प्रश्नावली 2.1 का पहला जो सवाल दिया है वह क्या दिया है, आपका साइन इनवर्स -1/2। तो मैंने आप लोगों को एक बहुत मुख्य बात बताया था प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। वह मुख्य बात ये बताया था कि जैसे यदि मैं आप लोगों के सामने मैंने कहा कि इसका मुख्य मान निकालिए, तो मान निकालने का मतलब या तो 0 प्राप्त होगा, या तो पाई प्राप्त होगा, या तो -π/2 प्राप्त होगा, या तो π/2 प्राप्त होगा। कहने का मतलब उनके केवल वही मान मिलेंगे। क्या प्रतिलोम त्रिकोणमिति का कोई अनुपात आएगा, नहीं। तो पहला टारगेट ये हुआ कि ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हमारा मान चाहिए, और इस मान को हटाने के लिए मैं इस मान को तभी हटा सकता हूं जब ये साइन इनवर्स साइन आ जाए। क्योंकि मैंने एक बहुत ही खास बताया था कि यदि कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात दिया है तो वह सेम उसी वाले अनुपात से क्या होता है, हट जाता है। अर्थात ये साइन इनवर्स किससे हटेगा, साइन से।
तो पहले हटाने के पहले आप देखिए क्या ये सूत्र के रूप में बन रहा है, क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। यदि मैं 1/2 को क्या मान लूं, यक्स, तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो एक्स की वैल्यू है कितनी, 1/2, तो इतना हुआ। अब ये साइन इनवर्स साइन से हटेगा, तो मैं आगे वाला जो ये अवयव दिया है मैं इसको चेक करूंगा सारणी में कि साइन में कितने रेडियन का मान 1/2 होता है साइन के टेबल में। तो जो साइन 30 अंश का मान होता है वह आपका जो साइन 30 अंश का मान होता है वह 1/2 के बराबर होता है। लेकिन ये हमें मान किसमें चाहिए, रेडियन में। तो यदि किसी डिग्री को हमें रेडियन में बदलना रहेगा तो हमेशा हम उसमें पाई/180 का क्या कर दूंगा, गुणा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है तो हमेशा हम उसी में पाई/180 का गुणा करेंगे। तो 3 छक कितना हो गया, 18। तो रेडियन में मान कितना होता है, पाई/6। तो इसका मतलब ये जहां 30 अंश लिखा है मैं वहीं पर क्या लिख सकता हूं, साइन पाई/6 लिख सकता हूं। तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो आगे बढ़ा तो ये कितने रेडियन में मान होता है साइन में, साइन पाई/6 होता है। अब ये साइन इनवर्स साइन से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो ये माइनस, ये सब हट गए तो बचा क्या, माइनस, बचा क्या आगे, माइनस पाई/6। अब देखिए जो माइनस पाई/6 है क्या यह इनके बीच में आया, यदि यह इनके बीच में आता है या यहां तक आता है तो वह उसका मुख्य मान कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। तो देखो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180, 180 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30। अब देखो पाई का मान 180, 2 से भाग देंगे 90, तो ए -90 से लेकर के +90 तक, तो उसका मान 30 ही आ रहा। तो बताइए इनके बीच में आया कि नहीं। तो इसका मतलब यदि इसके अंतर्गत आ गया तो वह इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। तो इसका मुख्य मान कितना हो गया, -पाई/6 हो गया। अगला देखिए दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, दूसरा सवाल आपका ये दिया है, दूसरा सवाल आपका क्या दिया है, दिया है कास इनवर्स करड़ी में 3/2। तो मैंने प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए पहले ही मैंने आप लोगों को सचेत कर दिया कि मान निकालने में प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात चाहिए ही नहीं। तो इस प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अनुपात को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो यदि कोई इनवर्स वाला फलन लिखा गया है तो सेम वह उसी वाले अनुपात से क्या होता है, हटता है। जैसे काश इनवर्स किससे हटेगा, काश से। तो मैं ये ढूंढूंगा कि काश में कितने रेडियन का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो काश में जो 30 अंश का मान जो होता है डिग्री में, जो काश 30 अंश का मान होता है वह करड़ी में 3/2 होता है। लेकिन हमें इसको डिग्री में ना ला करके किस में लाना है, रेडियन में लाना है। तो इस 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 का क्या कर दूंगा, गुणा करूंगा। तो भाग दो 30 से आप, तो एक काट दिया तो मैं कितनी बार काट दिया, 6 बार में। तो पाई कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब मैं 30 डिग्री को रेडियन में बदला तो क्या आया, पाई/6। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, काश पाई/6। इसका मतलब जो काश पाई/6 का मान होता है वह करड़ी में 3/2 के बराबर होता है। तो एक काश इनवर्स काश से क्या हो गया, कट गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, पाई/6। पाई/6 का मतलब कितना डिग्री, बदल लो आप। तो पाई का मतलब 180 डिग्री, 6 से भाग दे दो तो 6 3 18, 0 आप उतार लो। तो देखो पाई का मतलब 180 डिग्री, तो ये 0 और 180 के बीच में आ गया या 180 तक आता तभी भी इसका क्या कहलाता, मुख्य मान कहलाता। तो इसका मुख्य मान कितना हो गया, पाई/6 हो गया। तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है आपका।
तीसरा सवाल आपका दिया है, वह तीसरा सवाल आपका क्या दिया है, कह रहा है कोसेक इनवर्स 2 आपका दिया है। तो मुख्य मान निकालने में हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अनुपात को हटाना है। अब मैंने पहले ही सचेत किया है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात वह उसी ही वाले अनुपात से हटेगा। जैसे कोसेक इनवर्स है तो एक कोसेक इनवर्स कोसेक से ही हटेगा। तो मैं सर्वप्रथम ये चेक करूंगा कि कोसेक में कितने रेडियन का मान 2 होता है। तो पहले आप रेडियन में नहीं जानते हैं तो डिग्री में याद है तो डिग्री में खोजो। तो कोसेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो जो आपका कोसेक 30 अंश जो होता है, कोसेक 30 अंश का जो मान होता है वह कितने के बराबर होता है, कोसेक 30 अंश वह 2 के बराबर होता है। कैसे मैंने निकाला, हमें मालूम है कि साइन का उल्टा ही क्या होता है, कोसेक। तो मैं ये खोजूंगा, यदि मैं साइन 30 अंश का मान लिखूं तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अब इसी का उल्टा कर दो तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा। और इसका उल्टा करोगे 2 कहां चला जाएगा, ऊपर, और 1 कहां चला आएगा, नीचे। तो 1 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं निकाल लिया कि कोसेक में कितने डिग्री का मान कितना होता है, 2, 30 अंश का। अब 30 अंश को मैं रेडियन में बदलूंगा तो पाई/180 का क्या कर दूंगा, गुणा। तो 30 में आप पाई/180 का गुणा कर दीजिए तो रेडियन में मालूम हो जाएगा। तो 3 × 18, तो कितना आ गया, पाई/6 आ गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ की वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स एक कितने रेडियन का मान हुआ, कोसेक पाई/6। तो एक कोसेक इनवर्स कोसेक से क्या हो हट गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, पाई/6। इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान कहलाएगा। एक तीसरा सवाल था आपका। चौथा सवाल देखिए, आपका चौथा सवाल आपका क्या दिया है, चौथा सवाल आपका ये दिया है tan इनवर्स माइनस करड़ी में 3। तो ये देखो आपका सूत्र बन रहा है, यदि मैं करड़ी 3 वाले को क्या मान लूं, x, तो क्या बनेगा tan इनवर्स माइनस x। मैंने करड़ी 3 को क्या मान लिया, x, तो tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। तो इसको लिख दो माइनस tan इनवर्स x। x की वैल्यू है कितनी, करड़ी में 3 है। अब ये tan इनवर्स किससे हटेगा, tan से हटेगा। तो मैं ये ढूंढूंगा कि tan में कितने रेडियन का मान जो होता है वह करड़ी 3 में होता है। तो इस बार मैं डिग्री से सीधे रेडियन में बता रहा हूं। तो यदि आप पता करेंगे जो tan 60 अंश का मान होता है वह करड़ी में 3 होता है, और 60 अंश को रेडियन में जब आप बदलेंगे तो पाई/3 आएगा। अर्थात मैं कह सकता हूं कि tan पाई/3 का जो मान होगा वह करड़ी 3 के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये tan इनवर्स tan से कैंसिल, तो आ गया क्या, माइनस पाई/3। तो यही इसका क्या कहलाएगा, ये मुख्य मान कहलाएगा। सवाल नंबर 5वां देखिए आपका क्या दिया है। सवाल 5वां आपका ये दिया है कास इनवर्स -1/2। तो आप हमेशा याद रखना कि यदि कोई अवयव का मान माइनस में दिया तो पहले उसको माइनस वाले सूत्र में तोड़ लो। जैसे ही मैंने 1/2 को क्या माना, x, तो सूत्र क्या बन गया, कास इनवर्स माइनस x। तो कास इनवर्स माइनस x को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस कास इनवर्स x। तो लिख दो पाई माइनस कास इनवर्स x। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/2, और यहां पर दर्शा दो चूंकि कास इनवर्स माइनस x बराबर जो होता है वह होता है पाई माइनस कास इनवर्स x होता है। अब मान को उठा के रख दो,
मैं जानता हूं कि ये काश इनवर्स किससे हटेगा, काश से। तो मैं ये ढूंढूंगा कि काश में कितने रेडियन का मान 1/2 होता है। तो पहले डिग्री में पता करो। तो ये 60 डिग्री का जो काश 60 डिग्री का मान होता है वह 1/2 होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा, π/3 आएगा। अर्थात मैं क्या लिख सकता हूं, काश π/3। अब एक काश इनवर्स से क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या, पाई माइनस, ये सब कैंसिल हो गए तो बचा क्या, पाई माइनस π/3। यदि ये संख्या अंश बटे हर में है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, अंश बटे हर में। यदि संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में माइनस हो या प्लस हो या दोनों हो, तो हर का क्या करते हैं, एलसीएम। 1 3 का एलसीएम कितना होगा, 3। पहले वाले हर से भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार। 3 का गुणा हम पाई में करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 पाई। आगे बढ़ा तो माइनस। अब दूसरे हवाले हर से एलसीएम में भाग दो, भाग कितनी बार गई, 1। 1 का गुणा पाई में करेंगे, कितना होगा, 1 पाई लिख दीजिए, या पाई कभी भी उसके मान में परिवर्तन नहीं हो। तो प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो 3 पाई में से 1 पाई गया जाएगा, कितना बचेगा, 2 π/3। यही इसका क्या कहलाएगा, मुख्य मान। और यहां दर्शा देना, चूंकि काश π/3 बराबर कितना, 1/2। इस सूत्र का मैंने इस्तेमाल किया। ये 5वां सवाल था। 6वां सवाल देखिए। 6वां सवाल आपका क्या कह रहा है, वह 6वां सवाल आपका दिया है tan इनवर्स माइनस से, क्या दिया है, tan इनवर्स -1 दिया है। तो मैंने बताया कि यदि कोई tan इनवर्स वाला फलन माइनस में दिया है तो हम माइनस वाले का सूत्र लगाएंगे। तो tan इनवर्स -x बराबर क्या होता है, -tan इनवर्स x होता है। तो सूत्र में पहले तोड़ दो, -tan इनवर्स x। तो x की वैल्यू है कितनी, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। अब मैं ढूंढूंगा कि tan में कितने रेडियन का मान 1 होता है। तो tan π/4 का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। और tan इनवर्स tan से कैंसिल हो गया तो मान कितना आ गया, -π/4 आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्रतिलोम त्रिकोणमिति का मुख्य मान निकालना है तो जो भी वह प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात दिया है तो सेम उसी वाले अनुपात से क्या होगा, हटेगा। तो आप ढूंढना कि उस त्रिकोणमिति के अनुपात में कितने रेडियन का मान उतना होता है और उसी के जगह पे उसको उठा के रख देना है आप। ये आपका सवाल 6वां था। सवाल नंबर आप 7वें को देखिए। 7वां सवाल नंबर आपका क्या कह रहा है, तो सवाल 7वां आपका क्या लिखा है, लिखा है सेक इनवर्स 2/3। तो मैं अब ये ढूंढूंगा कि सेक में कितने रेडियन का मान 2/3 होता है। मान लो सेक का नहीं याद है, काश का याद है, तो जानते हैं कि काश का ही व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है। तो काश में कितने रेडियन का मान, पहले डिग्री में निकालो, काश में कितने डिग्री का मान, करड़ी में 3/2, मतलब उल्टा है, मैं चल रहा हूं। तो करड़ी में 3/, जो 2 मान होता है काश में वह 30 अंश का मान होता है। तो इसका मतलब अब हमें मालूम हो गया कि सेक 30 अंश का जो मान होता है, सेक जो 30 अंश का मान होता है वह 2/3 में 3 होता है। और 30 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 का गुणा करेंगे, अर्थात कितना आएगा, π/6 आएगा। तो π/6 से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अब ये सेक इनवर्स सेक से कैंसिल, तो आंसर आपका क्या आ गया, π/6 आ गया। उसी प्रकार जो सवाल आपके दिए गए हैं 8वां 9वां, इसको भी आप लगा लीजिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, 8वां 9वां, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग लगाइएगा। सेम इसी प्रकार आप हल कर दीजिएगा। अगला सवाल क्या कहा,
11वां सवाल 8वां 9वां 10वां लगाइएगा। 11वां सवाल कह रहा है, 11वां सवाल क्या लिखा है, tan इनवर्स कोस tan इनवर्स 1 दिया है आपका, tan इनवर्स 1। आगे बढ़ा तो प्लस cos इनवर्स से -1/2। आगे बढ़ा तो क्या लिखा, प्लस साइन इनवर्स से -1/2। तो मैंने अभी अभी इसके पहले बताया कि यदि कोई हमारा फलन माइनस में दिया रहेगा तो पहले हम माइनस का सूत्र लगाएंगे। क्या है माइनस में है, नहीं तो डायरेक्ट आप बदलो। मैं जानता हूं कि एक tan इनवर्स किससे हटेगा, tan से। तो आप ढूंढिए कि tan में कितने रेडियन का मान 1 होता है। तो tan में π/4 का जो मान होता है वह 1 के बराबर होता है। तो यहां पर लिख दीजिए tan π/4। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। अब cos इनवर्स से -x का सूत्र बन रहा है। तो cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स से। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो x की वैल्यू कितनी है, 1/2 है। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। ये क्या है, साइन इनवर्स -x। तो साइन इनवर्स -x का फॉर्मेट क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। तो 1/2। अब मैं जानता हूं कि कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, दो चिन्हों का आपस में क्या कर लूंगा, गुणा। अरे देखो एक tan इनवर्स tan से क्या हो गया, कैंसिल। तो वैल्यू कितनी आ गई, π/4। आगे बढ़ा तो क्या मिला, प्लस। आगे बढ़ा तो क्या मिला, पाई। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। आगे बढ़ा तो क्या मिला, cos इनवर्स। अब एक cos इनवर्स किससे हटेगा, cos से। तो आप ढूंढिए कि cos में कितने रेडियन का मान 1/2 होता है। तो cos में जो 60 डिग्री का मान होता है वह 1/2 होता है। और 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा, π/3। अर्थात cos π/3 का जो मान होता है वह 1/2 होता है। आगे बढ़ा, प्लस पूरे माइनस बराबर माइनस। आगे बढ़ा तो क्या मिला, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स, अब ये साइन इनवर्स किससे हटेगा, साइन से। तो साइन में खोजिए कि कितने रेडियन का मान 1/2 होता है। तो साइन में कितने रेडियन का मान 1/2 होता है, π/6 का मान होगा। कैसे, साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 और 30 अंश को हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180। अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही है तो काट दो। तो वैल्यू कितनी आ गई, π/6 आ गई। तो π/6 ले लो। ये साइन इनवर्स साइन से कैंसिल, cos इनवर्स cos से कैंसिल। अब जो संख्याएं बच रही उनको लिख लो, π/4। आगे बढ़ा तो प्लस, आगे बढ़ा तो पाई। कितनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। आगे बढ़ा तो क्या मिला, π/3 मिला। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। आगे बढ़ा तो क्या मिला, π/6। मैंने देखा कि प्रत्येक संख्याएं अंश बटे हर में है। क्या ये अंश बटे हर में है, तो इसको भी अंश बटे हर में करो। मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर कितना छिपा रहता है, 1। यदि दुनिया में कहीं भी संख्याएं अंश बटे हर में हो, बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों हो, तो हर का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हर में कौन कौन लिखा है, 4 1 3 6। तो 4 1 3 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जो जो हर में लिखा है उनको आप लिख लीजिए और इनको आप तब तक काटिए जब तक प्रत्येक अवयव 1 ना बन जाए। तो मैंने इनको 2 से काटा, 2 दूना 4। क्या ये 2 से कटेगा, नहीं। तो एलसीएम में जो कटता नहीं है उसको हम उतार लेते हैं। तो इसको मैंने उतार लिया। ये भी नहीं कटा तो इसको भी उतार लो, 2 3 6। फिर 2 से कट रहा, काटो, 2 1 2। ये नहीं कटा, इसको भी उतार लो। ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, इसको उतार लो। अब 3 किससे कटेगा, खुद 3 से कट जाएगा, 3 1 3। तो देखो प्रत्येक अवयव क्या बन गया, 1। तो जिस संख्या से कटता है सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं और गुणा करने पे जो आएगा वही आपका क्या कहलाता है, एलसीएम। तो 2 दूना 4 4 3 12। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 12। अब जितना एलसीएम आता है
पहले वाले हर से आप भाग दीजिए। तो जब मैं 4 से 12 में भाग दूंगा, भाग कितनी बार जाएगी? 3 बार। जितनी बार में भाग जाती है उसका गुणा उसके वाले अंश में। तो 3 बार गया तो 3 का गुणा पाई में करेंगे, कितना होगा? 3 पाई। आगे बढ़ा तो क्या चिन्ह मिला? प्लस। अब दूसरे वाले हर से भाग दो एलसीएम। 1 से 12 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 12 बार। अब 12 का गुणा पाई में करेंगे, कितना होगा? 12 पाई। आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला? माइनस। अब तीसरे वाले हर से एलसीएम में भाग दो, तो 3 से 12 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 4 बार। और जितनी बार में भाग गई उसी का गुणा उसके वाले अंश में। तो 4 का गुणा पाई में करेंगे, कितना आ गया? 4 पाई। आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला? माइनस। फिर आगे बढ़ा तो चौथा हर क्या है? 6। अब 6 से हम 12 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार। और 2 का गुणा पाई में करेंगे, कितना होगा? 2 बार। इतनी बात क्लियर हो गई। आप जानते हैं कि प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं, तो 12 3 कितना हो गया? 15 पाई। आगे बढ़ा, माइनस माइनस वाली भी संख्याएं जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह क्या लगता है? माइनस का। 4 2 कितना हो गया? 6 पाई। और बटे आपका कितना आ गया? 12। प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं? घटती हैं, घटा लो। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा? 9 पाई। 9 पाई बटा कितना आ गया? 12। यदि संख्याएं अंश बटे हर वाली कट रही हैं तो उनको हम क्या करेंगे? काट देंगे। तो 3 से देखो अंश भी कट जा रहा है, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो मान कितना आ गया? 3 पाई बाई 4। यही इसका क्या कहलाएगा? मुख्य मान कहलाएगा। देखिए आपका 13वां सवाल क्या दिया है? कह रहा है यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो 4 विकल्प दिया है, तो 4 विकल्प में से कौन आपका विकल्प सही हो सकता है? तो जैसे यदि हम साइन इनवर्स को पक्षांतर करें तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का चिन्ह क्या होगा? इसका विपरीत होगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात किस में बदलेगा? त्रिकोणमिति के अनुपात में बदलेगा। अर्थात x बराबर आपका क्या आ गया? साइन y आ गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो साइन का मान मिलेगा, जो साइन y का मान मिलेगा, y कोण का जो मान मिलेगा वह कहां से कहां हो सकता है? आपने पढ़ा है कि जो साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है वह -π/2 के बराबर हो सकता है। -π/2 के क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है। लेकिन किससे बड़ा होगा? -π/2 से बड़ा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका कोण y है, इस कोण y का मान -π/2 के बराबर हो सकता है और -π/2 के बड़ा हो सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा और किसके बराबर होगा? +π/2 के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा भी हो सकता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही रहेगा? बी वाला इसका जो विकल्प है वह आपका क्या है? सत्य। कहने का मतलब ये है कि ये जो कोण y की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह हमेशा -π/2 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा +π/2 के बराबर होगा और उससे क्या होगा? छोटा होगा। तो ऐसा विकल्प केवल बी में मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है। इस कारण ये विकल्प क्या है? भी सत्य है। अगला देखिए आपका आखिरी जो सवाल दिया है, आखिरी सवाल आपका क्या दिया है? आखिरी सवाल आपका ये दिया है tan इनवर्स करड़ी में 3, tan इनवर्स करड़ी में 3। फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला? -sec इनवर्स -2 है आपका। चलो अब इनको हल करो। तो मैंने बताया कि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अनुपात है वह सेम उसी वाले अनुपात से क्या होगा? हटेगा। अर्थात एक tan इनवर्स किससे हटेगा? tan से।
तो मैं देखूंगा कि आगे का जो ये अवयव लिखा गया है कि tan में कितने रेडियन का मान होता है, तो इनको आप लिख दो। तो tan इनवर्स जो tan ये आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री का मान है, और डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा, π/3 आएगा। अर्थात tan कितने रेडियन का मान होता है, π/3 का मान होता है। आगे बढ़ा तो माइनस आया। अब ये देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स, मैंने कहा यदि कोई अवयव माइनस में लिखा गया है तो हम माइनस वाले का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या होता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स का जो सूत्र होता है वह होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स, तो एक्स की वैल्यू है कितनी, 2। अब सवाल यह उठता है कि सर यहाँ पर कोष्टक नहीं बनाया था तो आपने कोष्टक क्यों लिखा। क्योंकि ये जो कोष्टक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कोष्टक के पहले अवयव के पहले क्या है, माइनस, तो ये माइनस आने वाले चिन्हों को क्या करेगा, विपरीत करेगा। इस कारण मैंने क्या लगा दिया, कोष्टक। अब ये tan इनवर्स tan से क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना, π/3। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस, फिर आगे बढ़ा तो क्या मिला, मजला कोष्टक, आगे बढ़ा तो क्या मिला, पाई, आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। अब सेक में कितने रेडियन का मान 2 होता है, तो जो सेक 60 डिग्री का जो मान होता है सेक में, वह कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो 60 डिग्री को मैं रेडियन में बदलूंगा तो कितना आएगा, π/3 आएगा। अर्थात मैं लिख सकता हूं सेक π/3 में लिख सकता हूं। जो सेक π/3 की वैल्यू होती है वह कितने के बराबर होती है, 2 के बराबर होती है। तो ये सेक इनवर्स सेक से क्या हो गया, कैंसिल, तो π/3। आगे बढ़ा तो माइनस, अब कोष्टक को तोड़ो तो पाई, अरे माइनस पूरे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना बचेगा इधर, π/3। अब देखो ये संख्याएं अंश बटे हर में, यही केवल अंश बटे हर में नहीं है, तो इसको भी अंश बटे हर में बना लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रत्येक संख्याओं का हर एक छिपा रहता है। कि दुनिया में यदि कभी भी संख्याएं अंश बटे हर में दिखाई दे और बीच में प्लस हो या माइनस हो या दोनों, तो हर का क्या करते हैं, अल्सीयम। तो 3 1 3 का अल्सीयम कितना होगा, 3। तो जितना अल्सीयम आता है पहले वाले हर से भाग देते हैं, तो 3 से 3 में भाग देंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 1 का गुणा पाई में करेंगे तो कितना आ गया, 1 पाई। आगे बढ़ा तो क्या मिला, माइनस। अब मैं दूसरे वाले हर से भाग दूंगा अल्सीयम में, तो 1 से भाग दूंगा, 3 में भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार, और 3 का गुणा पाई में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई। आगे बढ़ा तो चिन्ह क्या मिला, प्लस। अब तीसरे वाले हर से भाग दीजिए, किससे भाग देंगे, 3 से, तो 3 से 3 में भाग देंगे, भाग कितनी बार गई, 1, और 1 का गुणा पाई में करेंगे कितना हो गया, 1 पाई। आप जानते हैं कि प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं, जुड़ती हैं, तो प्लस प्लस वाली संख्याओं को आप जोड़ लीजिए, तो 1 पाई और 1 पाई मिलके कितने हो गए, 2 पाई, और आगे क्या है, -3 पाई, और बटे आपका कितना आ गया, 3। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस वाली संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो 1 गुणांक लिखा नहीं जाता है, छिपा रहता है, और चिन्ह उसी का लिया जाता है जो संख्या बड़ी, तो बड़ी 3 और 2 में कौन है, 3, और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो क्या लगेगा यहाँ पर, -π/3। तो इसका जो विकल्प आपका दिया गया है, इसका विकल्प भी सही है, -π/3 है। तो ये आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है 2.1, और आगे का कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले दिन बताऊंगा।